दोस्तों ये कहानी एक ऐसे ठरकी मजनू दीवाने लौंडे की है जो लड़कियों को दूध पीने के लिए पूरी जान लगा देता है और इसे ये भी पता लग जाता है कि किस औरत का दूध कितना मीठा है और आखिर में ये जम के दूध पीता है। तो चलिए देखते हैं इसके मीठे मीठे कारनामों को। कहानी की शुरुआत एक दही की मटकी फोड़ने वाले कंपटीशन से होती है, जहाँ पर हम इसी लड़के डोरेमोन को देखते हैं जो कि बहुत हरामी होता है। ये दिखने में जितना छोटा है इसका औजार उतना मोटा है, यानी कि इसकी बुद्धि जॉनी सिंह से कम नहीं थी और ये इतनी मुट्ठ मारता था कि बड़े बड़े लोगों की भी फटके इसके सामने आ जाती थी। अगले दिन डोरेमोन अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में आता है। दरअसल आज ही डोरेमोन की मां ने एक बच्चे को जन्म दिया था, पर डोरेमोन को इससे कोई भी खुशी नहीं होती। उसका बस चलता तो वो अभी अपने छोटे भाई को टपका देता, क्योंकि उसे डर था कि उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर सिर्फ उसके छोटे भाई की देखभाल में ना लग जाएं। और ऐसा ही होता है। डोरेमोन की मॉम अब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी और हर वक्त अपने छोटे बेटे को दूध पिलाने में लगी रहती थी। अपने छोटे भाई को दूध पीता हुआ देख डोरेमोन के मुंह में भी पानी आ जाता है और वो भी अब दूध पीना चाहता था। लेकिन ये तो 9 साल का हो चुका था, ये भी दूध पिएगा, लेकिन फिर भी इसे दूध चाहिए और जब से ये ठान लेता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं दूध पी के ही रहूंगा। अगले दिन डोरेमोन अपने दोस्तों के पास जाता है, तभी वो देखता है कि सामने से 3 बॉल 36 वाली लौंडियां आ रही थी। तो डोरेमोन का फ्रेंड बोलता है, अबे डोरेमोन देख कितने बड़े बड़े खरबूजे हैं, तेरा तो पेट भर जाएगा। तो इस पर डोरेमोन कहता है, हाँ यार इसमें तो कूट कूट कर दूध भरा है, काश मैं भी पी पाता। और ये सब देखकर ये अब 4 बार मुट्ठ मारता है। रात में मुट्ठ मार के उसे आह की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो वहां पर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि उसका बापू उसकी माँ से पलंग तोड़ भटाभट 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 कर रहा होता है और वहीं पास में डोरेमोन का भाई रोता जा रहा था। लेकिन संभोग के अलावा उन्हें कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता और अब डोरेमोन को हर तरफ बड़े बड़े दुद्धू वाली आंटियां दिखाई देने लगी थी और इसकी दूध पीने की इच्छा बढ़ती जा रही थी और इसकी मुट्ठ मारने की क्षमता भी बढ़ती जा रही थी। उसी रात वो समुद्र के किनारे बैठकर दूध पीने के बारे में ही सोच रहा था। वो ऊपर वाले से विश मांगता है, हे भगवान तुम मेरे लिए एक बॉल 36 वाली लौंडिया का इंतजाम कर दो जिसका सफेद दूध मैं ही पी सकूं। और अगले ही दिन डोरेमोन की विश पूरी हो जाती। उसके घर के पास ही एक कैंप पार्क होता है, जहाँ पर एक एरिका नाम की डांसर अपने बंदे के साथ पिकनिक मनाने आई थी। एरिका और एंडी वैन में ही रहा करते थे और उसी के अंदर भटाभट 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 भी करते रहते थे। एक दिन झटका अपने दोस्त चुसाटा के साथ एरिका से मिलता है और वो कहता है, हम यहीं पास में रहते हैं, तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। वहीं एंडी वाइब्रेटिंग कॉन्डम लेने के लिए स्टोर पर जाता है और इधर एरिका बाहर सब्जी धोने जाती है, लेकिन पानी का नल काफी टाइट होने की वजह से उसे खोल नहीं पाती, क्योंकि इसने बस इन हाथों से औजार ही पकड़ा है। और वहीं दूर से चुसाटा एरिका को ही देख रहा था तो एरिका उससे कहती है, चुसाटा ये नल खोलने में मेरी मदद कर दो। और चुसाटा जाके वो नल खोलने लगता है और खोलते खोलते न जाने कब उसका हथियार भारी हो जाता है। तो एरिका कहती है, क्या हुआ चुसाटा, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद वो झटका से कहता है, भाई तेरे भाई ने एक लौंडे से हाथ मिलाया और उसे छूते ही मेरे तन बदन में जोड़ कर झटका लग गया। तो इस पर झटका कहता है, अबे ये तो कुछ भी नहीं है, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसी लौंडियों से मिलवाऊंगा कि तेरी बिल्डिंग भी थूक फेंकेगी। तो इस पर चुसाटा कहता है, यार एक बार मिलके तो देख ना, तू बावला हो गया। इसके बाद ये दोनों एरिका से मिलने जाते हैं, लेकिन झटका को एरिका से हाथ मिलाकर कुछ भी फील नहीं होता। तभी एंडी मार्केट से वाइब्रेटिंग कॉन्डम लेके वापस आ जाता है। एंडी के पास एक सुपर बाइक थी जिसे देखकर झटका उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। झटका जैसे ही एंडी की बाइक को छूने वाला होता है तो एंडी कहता है, भोसड़ी के अगर तूने मेरी बाइक को टच भी कर दिया तो मैं तेरे पिछोंडे में अपना 6 लंबा 6 मोटा डाल दूंगा। ये सुनकर झटका वहां से वापस चला जाता है। दूसरी तरफ डोरेमोन को भी एरिका के बारे में पता चल गया था, जिसे ये सब चुसाटा ने बताया था कि एरिका क्या पटाखा आइटम है। डोरेमोन वो तेरी मौज बांध देगी, बहुत दूध है उस दुधारू भाभी में। एक दिन डोरेमोन एरिका के पीछे पीछे एक स्टोर तक पहुंचता है जहाँ पर वो चॉकलेट वाला निरोध लेने आई थी। डोरेमोन उसके बॉल्स को देखकर उसे देखता ही रह जाता है। उसे लगता है कि एरिका उसे खुद अपने पास बुलाकर उसे अपना दूध पिलाना चाहती है, लेकिन ये सब तो डोरेमोन की इमेजिनेशन थी। दूसरी तरफ चुसाटा एरिका से भटाभट 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 करने के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगता है और वो कह देता है, मुझे तेरा पिछवाड़ा कतई जहर लगता है और मैं तेरे से भटाभट भटाभट करना चाहता हूँ। लेकिन एरिका उसे ये सब करने से साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है, 2 रुपए का तेल ले, मेरे पति का जेल ले, और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ तो तू मेरा पीछा छोड़ दे। और ये कहकर वो चली जाती है और ये सब डोरेमोन देख रहा था। वो सोचता है, ये
भोसड़ी का मेरी दुधारी भाभी को पेलने की खुराक में है। इसके पेलने से पहले मुझे दुधारू भाभी का दूध पीना पड़ेगा। वहीं रात में हम देखते हैं कि एरिका एंडी को चुसाटा के बारे में बता रही थी, जिसे सुनकर एंडी कहता है झोपड़ी की वो तुझे बजाना चाहता है, प्यार तो एक बहाना है, वो तो बस तेरे पिछवाड़े का दीवाना है। लेकिन एरिका उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो एंडी से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए वो उससे कुछ भी नहीं छुपाती थी। अगले दिन चुसाटा फिर से एरिका को पेलने की खुराक में आता है, लेकिन जब ये बात नहीं बन पाती तो वो चुपके से एरिका की लाल पैंटी चुरा लेता है और इसी लाल कच्छी को वो अपने सर पर पहनकर झटके के साथ जॉगिंग करने चला जाता है। अब उसकी ये हरकत देखकर झटका उससे बोलता है, अबे भोसड़ी का ये क्या कर रहा है, तू तो पक्का पैंटी मैन लग रहा है। अब ये कच्छी पहनकर इसे कौन सा मजा आ रहा था ये तो इसे ही पता होगा, ये होते हैं सच्चे आशिक। दूसरी तरफ डोरेमोन को भी चुसाटा की कच्छी वाले कांड के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो भी एरिका के घर जाकर कच्छी चुराने के लालच में पहुंच जाता है। लेकिन आज एरिका ने अपनी एक भी पैंटी नहीं सुखाई थी, बल्कि आज उसने अपनी सारी चोलियों को बाहर लटका रखा था। कच्छी ना मिलने पर डोरेमोन उसकी चोली चुरा के भाग जाता है। अगले दिन डोरेमोन फिर से एरिका के पास आता है और उसे एक मेंढक गिफ्ट में देता है। एरिका को भी वो गिफ्ट काफी पसंद आता है और फिर वो उसके बारे में पूछने लगती है, तो डोरेमोन उसे सब कुछ बता देता है कि वो यहाँ क्या करने आया है। एरिका को लगता है कि डोरेमोन तो एक बच्चा है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो बच्चों का बाप था। उसी चक्कर में वो उसे अपना दूध पिलाने लगती है और आज तो डोरेमोन का दूध पीने का सपना पूरा हो गया। डोरेमोन तो यहाँ पर अपने मिशन में कामयाब हो गया था, लेकिन चुसाटा एरिका को लगातार पटाने में लगा रहता है। एक दिन झटका देखता है कि चुसाटा एरिका के प्यार में देवदास बन गया था। उसी वजह से झटका उसका मन खुश करने के लिए उसे अपने साथ राइडिंग पर ले जाता है और वो दोनों अब खूब मजे करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरेमोन के बापू के हाथ में वो ब्रा लग गई थी, जिसे डोरेमोन ने एरिका की वैन से चुराई थी। और वो पूछते हैं ये किसकी है, तेरे रूम से मिली है? तो डोरेमोन कहता है मेरी नहीं है, ये तुम्हारी होगी, और ये बोलकर वो भाग जाता है। अगले दिन झटका बाइक राइडिंग पर जाता है और अचानक से उसकी एक कार से टक्कर हो जाती है, जिससे झटका मारा जाता है। उसकी मौत पर आंसू बहाने के बाद अब चुसाटा अपने घर पर आता है, जहाँ एरिका भी उसे सहारा देने की कोशिश करती है और तभी ये दोनों किस करने लगते हैं और बारिश के साथ पूरे मजे लेते हैं और दबा के भटाभट भी करते हैं। और तभी वहां पर एंडी भी आ जाता है, जो ये सब देखकर समझ जाता है कि वैन के अंदर क्या हो रहा है। सुबह हम देखते हैं कि चुसाटा के जाने के बाद एंडी वैन का गेट बाहर से बंद करके चुसाटा को पेलने जाता है। उसके जाते ही डोरेमोन फूल लेकर वहां पर आता है, पर एंडी ने तो वैन का गेट बाहर से बंद कर रखा था, इसीलिए वो वैन के ऊपर वाली विंडो से अंदर घुस जाता है, जिसे देखकर एरिका बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद चुसाटा भी वहां पर फूल लेके आता है, तो एरिका वैन के बाहर से ही बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, अगर एंडी यहाँ पर आ गया तो वो हम दोनों को बहुत मारेगा, और उसे हम दोनों के बारे में पता चल गया है। तभी वहां पर एंडी आ जाता है। वो चुसाटा को देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे खूब मारता है, जहाँ एरिका भी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। एंडी से मार खाने के बाद चुसाटा डोरेमोन के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन अब एरिका को चुसाटा से प्यार हो गया था और अब जब भी उसे मौका मिलता था तो वो चुसाटा को अपने पास बुलाकर उससे भटाभट करने लगती थी। लेकिन इस बार भी एंडी को एरिका के बारे में पता लग गया था कि उसके घर पर ना होने पर एरिका ने क्या क्या किया है। इसी बात पर एंडी रोने लगता है। ये देखकर एरिका को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो एंडी से प्रॉमिस करती है कि वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। इसके बाद वो दोनों अपने घर पर जाने का डिसाइड करते हैं और इधर हम डोरेमोन को दही की मटकी फोड़ते हुए देखते हैं, लेकिन वो दही की मटकी को फोड़ नहीं पा रहा था। तभी उसे चेयर अप करने के लिए वहां पर एरिका आती है और वो उसे बॉल 36 दिखाती है, जिससे डोरेमोन में 100 घोड़ों की पावर आ जाती है और वो मटकी फोड़ने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद एरिका फिर से उसे अपना दूध पिलाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि डोरेमोन ये सब इमेजिनेशन कर रहा था और उसने वो मटकी खुद ही फोड़ी थी, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो भाइयों कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट करके जरूर बताना। और ये मूवी देखनी है तो अभी हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अगर हमसे बात करनी हो तो इंस्टा पर फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।